नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे उसका नाम है अनुच्छेद लेखन। यानी जब आप किसी विषय पर अपने बात प्रस्तुत करते हैं, अपनी बात कहते हैं और बहुत ही संक्षेप यानी संक्षिप्त रूप में कहते हैं, तो उसे ही हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कैसे किसी अनुच्छेद को हम कम शब्दों में लिख सकते हैं और अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह भी हम सीखेंगे और अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। किसी भी विषय पर अपने विचारों को संक्षेप रूप में प्रकट करने की कला को ही हम अनुच्छेद कहते हैं। तो जब भी आप किसी विषय पर संक्षेप रूप में अपनी बात कहते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, तो उसी को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आइए जानते हैं अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हों, तो आप उन वाक्यों को जब लिखें तो वे छोटे हों और प्रभावशाली, यानी उन बातों में कुछ ऐसी चीजें निहित हो, छिपी हो कि वे प्रभावशाली लगे, आपकी बात दूसरों तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। दिए गए विषय के प्रमुख बिंदुओं का समावेश अनुच्छेद में अवश्य हो, यानी जो भी विषय आपको दिया गया है उस विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हों वह उस अनुच्छेद में समाहित हों। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बातें बहुत छोटा भी नहीं और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद को पढ़ने पर वह एक रूप में दिखाई दे, बिखरा हुआ नहीं, यानी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं अलाइंड हो, बिल्कुल सही रूप में वह लिखा गया हो, बल्कि इधर उधर ना लिखकर बिल्कुल क्रमबद्ध रूप में जब आप लिखते हैं तो वह चीज सुंदर भी लगती है और प्रभावशाली भी लगती है। तो जब आप अनुच्छेद लिखें तो ध्यान रखें कि वह एक रूप में दिखाई दे, बिखरा हुआ नहीं। विषय के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। वही शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे तो हम अनावश्यक विस्तार से भी बच सकते हैं। तो आप जब भी कोई बात करें तो उस बात को अनावश्यक ना खींचकर कम से कम शब्दों में अपनी बात प्रभावशाली बनाएं। आरंभ करते समय भूमिका आदि ना बांधकर सीधे मुख्य विषय पर आ जाना चाहिए। तो जब भी हम अनुच्छेद लिखना शुरू करें तो उसमें भूमिका, कोई प्रस्तावना ना देकर सीधे अपनी बात पर आना चाहिए और अपनी बात खत्म करनी चाहिए। तो ये थी वे बातें जो हमें अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ कुछ अनुच्छेद लेखन के उदाहरण हैं, कुछ को पढ़ के देखते हैं। पहला है समय का सदुपयोग। समय अमूल्य होता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमारे जीवन का जो पल बीत जाता है वह कभी वापस नहीं मिल सकता, इसलिए समय का महत्व समझना चाहिए। उज्जवल भविष्य बनाने के लिए विद्यार्थी जीवन सबसे स्वर्णिम समय होता है। इसी जीवन काल में समय रहते आपने परिश्रम कर लिया तो सफल हो जाओगे, और यदि समय को व्यर्थ करोगे या आलस्य में बिता दोगे तो समय हाथ से निकल जाएगा और आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं रहेगा। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करता है वह जीवन के हर कदम पर सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थी जीवन हो या सामान्य व्यक्ति, समय का सदुपयोग ही सफलता दिलाता है। तो हम जानते हैं समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमें हमारे जीवन के क्षण क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो देखिए इस अनुच्छेद में कितने कम शब्दों में इस विषय पर कितनी अच्छी जानकारी दी गई है कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें उसका व्यर्थ ही उसे नहीं गंवाना चाहिए। तो यह था अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। आधुनिक संदेश व्यवस्था। पहले के समय में अपने प्रियजनों को संदेश भेजने के लिए कबूतर जैसे पक्षियों, दूध आदि का सहारा लिया जाता था। फिर यह कार्य प्रशासनिक तौर पर डाकिया करने लगा। डाकिया जहां लोगों के सुख दुख के संदेश ले जाता था,
वहीं जरूरतमंद व्यक्तियों की चिट्ठी भी लिख दिया करता था। आज भी डाकिया अपनी नौकरी मुस्तैदी से निभाता है। इसके साथ ही जितना अधिक तकनीकी विकास होता जा रहा है, उतने ही संदेश भेजने के साधन भी आधुनिक होते जा रहे हैं। जब से इंटरनेट ने मानव जीवन में घुसपैठ की है, तब से तो संदेश भेजना और प्राप्त करना क्षण भर का कार्य हो गया है। पहले मोबाइल से एसएमएस भेजे जाते थे, फिर ईमेल, और अब चैट और व्हाट्सएप ने समाज में इतना विशाल और गहरा स्थान बना लिया है कि हम देश में हो या विदेश में क्षण भर में एक दूसरे के पास संदेश भेज दिया जाता है और प्राप्त भी कर लिया जाता है। इसके अलावा वीडियो कॉल ने तो इतना कमाल कर दिया है कि विदेश में बैठे व्यक्ति को भी हम सामने देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में संदेश व्यवस्था का अत्यधिक विकास हुआ है। अब देखिए, विषय था आज की आधुनिक संदेश व्यवस्था की कैसे पहले के समय से आज के समय में संदेश भेजने की व्यवस्था में कितना बदलाव आया है। पहले कैसे कबूतर या दूत के माध्यम से हम चिट्ठी भेजते थे, फिर वह विकसित हुआ डाकघर में, जिसमें डाकिया पत्र या चिट्ठी पहुंचाने लगा। फिर वह धीरे धीरे मोबाइल फोन आया, इंटरनेट आया, हमने एसएमएस भेजने शुरू किए, फिर व्हाट्सएप और ईमेल जैसी व्यवस्था का विकास हुआ। तो इस पूरी व्यवस्था को, पूरे क्रम को यहाँ कितनी आसानी से समझा दिया गया है और अपनी बात भी बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत कर दी गई है। तो इस तरह आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। ध्यान रखें, अपनी बात कम से कम शब्दों में कहनी है, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है और शब्द सीमा का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद लिखिए ताकि आप अपने विचार अच्छे से प्रस्तुत कर सके। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। बने रहिए इस चैनल पे, फिर से मिलते हैं नए विषय के साथ। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।